Hello everyone, class 7th, subject English, book an alien hand। आज बेटा हम इसका चैप्टर 7 कर रहे हैं, चांदनी। चैप्टर 6 हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो चैप्टर 6 हम नहीं करेंगे। आफ्टर चैप्टर 5 हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज मैं आपको इसके 2 पेजेस की ट्रांसलेशन कराऊंगी। सो केयरफुली वीडियो को देखना है, सुनना है और इसको समझना है। अबू खान kept goats as pets। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर आया है वो कौन है? अबू खान है। वो अपनी जो बकरियां हैं उनको एज ए पेट रखता है, पालतू पशु की तरह रखता है। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो अपनी बकरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी इसकी जो गोट्स थी वो उसको एक एक करके छोड़कर चली जाती है। ही बॉट ए यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। और फिर वो क्या करता है बाद में, जब उसकी सभी जो बकरियां थी इसको छोड़कर जा चुकी थी तो वो एक यंग प्रिटी गोट खरीद कर लेकर आता है और उसका नाम क्या रखता है? चांदनी। चलिए लेसन कंटिन्यू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा प्लेस का नाम बताया है, वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। और उसका जो नाम था वो क्या था? अबू खान। अबू खान के नाम से उसको सभी जानते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट्स। वो अकेला रहता था, लेकिन उसके साथ कौन था? उसकी कुछ बकरियां थी। He gave his goats funny names such as कलुआ, मोंगिया और गुजरी। और उसने अपनी जो गोट्स थी उनको बड़े फनी नेम दे रखे थे। जैसे क्या नाम बताया उन्होंने? कलुआ, मोंगिया एंड गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children। ग्रेजिंग मीन्स अब उनको चराने के लिए वो कहाँ लेकर जाता था? दिन के समय में बाहर लेकर जाता था चरागाह पर, और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे वो उसके खुद के बच्चे हों। एट राइट ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट। और थोड़ी समय के बाद वो उन्हें अपने हट पर, अपनी झोपड़ी पर वापस लेकर आ जाता था। एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। स्ट्रिंग जैसे हम भी हमारे जैसे जो पालतू पशु होते हैं बेटा, उनको हम क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं। तो वो भी ऐसी स्ट्रिंग रस्सी के द्वारा उन्हें वापस लाकर बांध देता था। पुअर अबू खान वॉज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। अब जो अबू खान है वो बेचारा क्या, थोड़ा अनलकी था, दुर्भाग्यशाली था। क्यों? क्योंकि जो उसकी गोट्स थी, वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। अब एक रात जो उसकी बकरियां थी उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रिंग थी रस्सी को इतना खींचा कि वो अंत में जाकर क्या हो गई? टूट जाती थी। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और उसके बाद वो कहाँ पर गायब हो जाती थी? हिल्स में। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो गोट्स होती हैं हिली रीजन्स की, पहाड़ी इलाके की, वो क्या करती हैं? हेट करती, घृणा करती हैं कि उन्हें पेड़ से या पोल से बांध कर रखा जाए। दे लव देयर फ्रीडम। वो अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार करती हैं। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अब अबू खान की जितनी भी बकरियां थी वो क्या थी? बड़ी ही अच्छी ब्रीड की थी, प्रजाति की थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। वो भी अपनी फ्रीडम से प्यार करती थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वो वहाँ से भाग निकलती थी, लेकिन जो वहाँ पर एक बूढ़ा क्या रहता था? वुल्फ रहता था, भेड़िया रहता था पहाड़ियों में, वो उन्हें मार देता था। Whenever one of his goats disappears, जब उसकी सारी जो गोट्स थी, बकरियां चली गई वहाँ से, अबू खान was very sad। अबू खान बहुत उदास था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी अच्छी हरी हरी घास उन्हें खिलाता है, अनाज उन्हें देता है खाने के लिए, एंड ऑल द लव दैट ही शोवर्ड ऑन दैम, और कितना प्यार वो उनसे करता था। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट्स गोट फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाव्स ऑफ डेथ।
फिर भी जो अबू खान का प्यार था, उसका जो वो खाना देता था, वो फिर भी वो जो बकरियां थी उनके दुर्भाग्य को नहीं रोक पाता था, क्योंकि वो भाग जाती थी और भागते ही वो कहाँ चली जाती थी, जॉज ऑफ डेथ, मीन्स वुल्फ उन्हें मार देता था, जैसे कि फिगर में भी दिखाया गया है। आर दिस गोट्स मैड, क्या ये बकरियां पागल है? ही वंडर्ड, वो बड़ा हैरान था। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, क्या वो उनका प्यार था कि वो स्वतंत्र रहना चाहती थी? बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, लेकिन जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, उसका मीनिंग क्या होता है? लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, हार्डशिप, मेहनत करते रहना, इवन डेथ तक, मरते दम तक। अबू खान कुडंट सोल्व द मिस्ट्री, अब अबू खान इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पा रहा था कि वो इसको कैसे सुलझाए। वन डे, एक दिन, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब उसकी सारी जो बकरियां थी वो उसे छोड़कर चली जाती है, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, मैं आगे से कोई भी गोट अपने घर पर नहीं लेकर आऊँगा। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, शायद मैं कुछ ही साल उनके बगैर रह पाऊँगा, लेकिन मैं उनको वापस, उन गोट्स को अपने साथ रखने के लिए नहीं लेकर आऊँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, टेरिबली मीन्स आप इतना अकेला हो जाते हो कि आपसे सहन नहीं हो पाता है, आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, बेचैन रहना आप शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ओल्ड मैन था वो भी टेरिबली लोनली फील कर रहा था, बिल्कुल अकेला हो गया था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, क्योंकि वो अपने पेट्स के बगैर नहीं रह सकता था, नहीं जी सकता था। वेरी सून, जल्दी ही बोट ए यंग गोट, एक यंग गोट को खरीद लेता है। ही थॉट, वह सोचता है, यंग गोट विल स्टे विद मी मच लोंगर, कि ये जो यंग गोट है वो मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और वो मुझसे इतना ही प्रेम करेगी जितना मैं उससे करूँगा, और वो उस खाने से भी प्रेम करेगी जो मैं उसको रोज दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वो हिल्स में जाना पसंद नहीं करेगी। एंड ही लाव्ड विद जॉय, और वो मन ही मन मुस्काता है, हंसता है खुशी के साथ। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, जो नई बकरी थी वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो बिल्कुल सफ़ेद थी जैसे बर्फ़ होती है। एंड हैड 2 little horns on her little head and a pair of ग्लीमिंग रेड आइज, अब उसकी ग्लीम रेड आइज होती हैं, बड़ी चमकदार थी उसकी आंखें। शी हैड ए, और उसके क्या है 2 little, एक उसका जो लिटिल हेड उस पर क्या है, पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, हॉर्न्स हैं 2 little, और उसकी जो आइज थी वो बड़ी चमकीली थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, और उसका जो नेचर था वो भी बहुत अच्छा था, मित्रतापूर्ण था। एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स प्यार से, और इंटरेस्ट बड़े ही उत्साह के साथ अबू खान जो भी उसको टेल सुनाता था, स्टोरी सुनाता था, बड़े अच्छे से वो उनको सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने उसका क्या नाम रखा है, चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका हम क्या अनुवाद करते हैं हिंदी में, मूनलाइट, चांद की रोशनी। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वो अपने सभी मित्रों की कहानियाँ उन्हें बताता है जो भी उसे छोड़कर चले गए या जिनकी डेथ हो चुकी थी। Several years passed, कई साल बीत जाते हैं। चांदनी was still there, चांदनी अभी भी वही थी। अबू खान believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. अब अबू खान को विश्वास हो चला था कि जो चांदनी है वो मेरे कंपाउंड को छोड़कर नहीं जाएगी हैं, और जो फ्रेश एयर है ऑफ हिल्स की उनसे वो दूर ही रहेगी। अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अलास, देखिए बेटा हमारा साइन आया है, एक्सक्लेमेशन साइन है। अलाइस हम किसके लिए, सैडनेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन फिर वो दोबारा गलती कर रहा था। ओके, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।